जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर हम आपके समक्ष हाजिर हैं साइकोलॉजी की एक नई वीडियो के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, जब आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो टेलीफोन आ जाता है जिससे आपके कार्य बाधित हो जाते हैं, तो आप। हमारे ऑप्शन है, टेलीफोन नहीं सुनेंगे। ऑप्शन बी, टेलीफोन को दूसरे कमरे में लगा देंगे। ऑप्शन सी, टेलीफोन सुनना पसंद करेंगे, शायद कोई ज़रूरी बात हो। ऑप्शन डी, रिसीवर नीचे रख देंगे। दोस्तों हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, टेलीफोन सुनना पसंद करेंगे, शायद कोई ज़रूरी बात हो। अगला प्रश्न है, आप विद्यालय में पढ़ा रहे हैं और कोई छात्र आपकी कोई गलती पकड़ता है, तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए, छात्र को चुप रहने तथा बाद में मिलने के लिए कहते हैं। ऑप्शन बी, उस छात्र को समझाने की कोशिश करते हैं तथा गलती होने पर अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं। ऑप्शन सी, छात्र को ही गलत साबित कर देते हैं लेकिन बाद में स्वयं सुधार लेते हैं। ऑप्शन डी, सभी बच्चों के सामने उसकी खिल्ली उड़ाते हैं। दोस्तों हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, उस छात्र को समझाने की कोशिश करते हैं तथा गलती होने पर अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, अगर कोई छात्र स्कूल पोशाक में नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए, उसे स्कूल की पोशाक पहनने के महत्व को समझाएंगे। ऑप्शन बी, उसे शारीरिक व आर्थिक दंड देंगे। ऑप्शन सी, उसके अभिभावक को स्कूल पोशाक बनवाने के लिए कहेंगे। ऑप्शन डी, उसे कक्षा में प्रवेश की अनुमति नहीं देंगे। दोस्तों हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, अगर कोई छात्र स्कूल की ड्रेस में नहीं आ रहा है तो उसे स्कूल ड्रेस पहनने के महत्व को समझाएंगे। अगला प्रश्न है, आपकी परीक्षा सन्निकट है और आपका कोई मित्र अक्सर आपका समय बर्बाद करता है, तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए, उसे मना करेंगे कि वो उसका समय बर्बाद ना करे। ऑप्शन बी, उसे एक किताब जिसका शीर्षक समय का सदुपयोग हो, समय का सदुपयोग करें, पढ़ने के लिए देंगे। ऑप्शन सी, अपने किसी दूसरे मित्र द्वारा उस तक अपनी बात पहुंचाने को कहेंगे। ऑप्शन डी, केवल समय के ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों हमारा सही जवाब है कि अगर कोई हमारा दोस्त, हमारा मित्र परीक्षा के समय हमारा टाइम बर्बाद करता है, नष्ट करता है, तो हम उसे मना कर देंगे कि वो उसका समय बर्बाद ना करे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जो छात्र विद्यालय की प्रातःकालीन सभा में भाग नहीं लेता है, तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए, विद्यालय से उसका नामांकन रद्द करवाने की पेशकश करेंगे। ऑप्शन बी, प्रधानाचार्य से उसकी शिकायत करेंगे। ऑप्शन सी, उसे समझाने का प्रयत्न करेंगे, यदि अनुशासन का पालन नहीं किया तो सख्त सजा दी जाएगी। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यदि कोई छात्र प्रार्थना सभा में, प्रातःकालीन सभा में भाग नहीं लेता है तो हम उसे समझाने का प्रयत्न करेंगे, यदि अनुशासन का पालन नहीं किया तो सख्त सजा दी जाएगी। हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी।
हमारा अगला प्रश्न है, अगर कोई खिलाड़ी खेल के नियमों को भंग करता है तो आप क्या करेंगे? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए, उसे खेल के मैदान से बाहर निकाल देंगे। ऑप्शन बी, अनुशासन पर व्याख्यान देंगे। ऑप्शन सी, उसको एक बार सुधरने का मौका देंगे। ऑप्शन डी, उस पर आर्थिक जुर्माना लगा देंगे। दोस्तों, अगर कोई खिलाड़ी खेल के नियमों को भंग करता है तो हम उसे एक बार समझाएंगे और उसे सुधरने का मौका देंगे। हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उसको एक बार सुधरने का मौका देंगे। अगला प्रश्न है, यदि किसी बालक में सभी तरह की गंदी आदतें विद्यमान हैं तो उसके व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए आप क्या करेंगे? यदि किसी बालक में हर तरह की गंदी आदतें मौजूद हैं तो उसके व्यवहार में परिवर्तन कैसे करेंगे, या हम क्या करेंगे कि इसके व्यवहार में परिवर्तन हो जाए? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए, पहले उसे दंडित करना चाहेंगे। ऑप्शन बी, उसे पुलिस के हवाले कर देना चाहेंगे। ऑप्शन सी, उसकी गंदी आदतों के कारणों का पता लगाकर उसमें सुधार करना चाहेंगे। ऑप्शन डी, इसमें से कोई नहीं। दोस्तों, हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, उसकी गंदी आदतों के कारणों का पता लगाकर उसमें सुधार करना चाहेंगे। यदि किसी बालक में सभी तरह की गंदी आदतें विद्यमान हैं तो उसके व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए हम उसकी गंदी आदतों के कारणों का पता लगाकर उसमें सुधार करना चाहेंगे। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, यदि किसी बच्चे को स्कूल जाने में रुचि नहीं है तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, उसे ज़बरदस्ती स्कूल भेजेंगे। ऑप्शन बी, उसमें रुचि पैदा करने के लिए सुझाव देंगे। ऑप्शन सी, उसके शिक्षक को बुलाएंगे। ऑप्शन डी, उसे समझाकर अपने साथ स्कूल ले जाएंगे। दोस्तों, प्रश्न कह रहा है कि यदि कोई बच्चा है जिसको स्कूल जाने का मन नहीं है तो आप किस तरह समझा बुझाकर उसे स्कूल ले जाएंगे, ये आप क्या करेंगे? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, उसे समझाकर अपने साथ स्कूल ले जाएंगे। अगला प्रश्न है, कुछ बच्चे अपने से बड़ों के प्रति आदर सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं तो आप ऑप्शन ए, मानवीय गुणों के बारे में व्याख्यान देंगे। ऑप्शन बी, उन्हें शिष्ट व्यवहार करने के लिए प्रेरित करेंगे। ऑप्शन सी, बड़ों के प्रति सम्मान व आदर करने के लिए कहेंगे। ऑप्शन डी, उन्हें डांट कर बड़ों के प्रति आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करने को कहेंगे। दोस्तों, प्रश्न कह रहा है कि कुछ बच्चे अपने से बड़ों का आदर नहीं करते या उनके लिए आदर सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं करते तो हम क्या करेंगे? तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उन्हें शिष्ट व्यवहार करने के लिए प्रेरित करेंगे। अगला प्रश्न है, अगर आप महात्मा गांधी जैसे होते तो विद्यार्थियों को सिखाना चाहते। प्रश्न कह रहा है कि अगर आप महात्मा गांधी जैसे होते तो विद्यार्थियों को क्या सिखाना चाहते? हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए, परोपकार करके सम्मान अर्जित करना। ऑप्शन बी, छात्रों में अनुशासन लाना। ऑप्शन सी, सच बोलकर महान बनना। ऑप्शन डी, सत्य एवं अहिंसा का पालन करना। दोस्तों, हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सत्य एवं अहिंसा का पालन करना। यदि हम महात्मा गांधी जैसे होते तो विद्यार्थियों को सत्य एवं अहिंसा का पालन करना सिखाते। हमारा अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम में कार्यानुभव को स्थान मिलना चाहिए
इस संबंध में आपका क्या विचार है? ऑप्शन ए, कार्यानुभव के द्वारा समय की बर्बादी होती है। ऑप्शन बी, कार्यानुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है। ऑप्शन सी, कार्यानुभव द्वारा छात्रों में हीन भावना जागृत होती है। ऑप्शन डी, कार्यानुभव से छात्र पढ़ाई कम काम ज़्यादा करते हैं। दोस्तों, हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कार्यानुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है। अगला प्रश्न है, माता के रूप में आप बच्चों के प्रति सोचती हैं। माता के रूप में आप बच्चों के प्रति सोचती हैं। हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए, भाग्य में जो लिखा होगा, भाग्य में जो लिखा है वही होगा। ऑप्शन बी, उसको बहुत लाड प्यार देकर उसका पालन पोषण करेंगी। ऑप्शन सी, उसे पढ़ा लिखा कर शिक्षक बनाएंगे। ऑप्शन डी, उसमें सद्गुण विकसित करने के लिए उसे प्रेरित करेंगी। दोस्तों, हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उसमें सद्गुण विकसित करने के लिए उसे प्रेरित करेंगी। अगला प्रश्न है, बच्चों में सामान्य ज्ञान विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, सामान्य ज्ञान बढ़ाएंगे। ऑप्शन बी, पुस्तकालय में जाने के लिए कहेंगे। ऑप्शन सी, रोज समाचार पत्र पढ़ने के लिए कहेंगे। ऑप्शन डी, सामान्य ज्ञान जानने के लिए प्रेरित करेंगे। दोस्तों, हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रोज समाचार पत्र पढ़ने के लिए कहेंगे। यदि हम चाहते हैं कि बच्चों में सामान्य ज्ञान का विकास हो तो हम बच्चों को रोज समाचार पत्र पढ़ने के लिए कहेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा से आपका अभिप्राय है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए, छात्रों में पर्यावरण का ज्ञान हो जाए। ऑप्शन बी, पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सकता है। ऑप्शन सी, छात्रों का मनोरंजन हो। ऑप्शन डी, छात्रों पर अतिरिक्त बोझ डालना। दोस्तों, हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सकता है। यदि विद्यालय में पर्यावरण की शिक्षा दी जाएगी तो पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा में भ्रष्टाचार फैल रहा है, इस संबंध में आपका मत है। आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए, शिक्षक कक्षा में नहीं पढ़ाकर उन्हीं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं। ऑप्शन बी, शिक्षकों का पैसा लेकर अंक बढ़ाना, शिक्षकों को कम वेतन मिलना। ऑप्शन सी, शिक्षकों को कम वेतन मिलना। ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। दोस्तों, हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, आदर्श शिक्षक के बारे में आपकी धारणा है कि आदर्श शिक्षक के बारे में आप क्या मानते हैं? ऑप्शन ए, वो पढ़ाने के साथ साथ अन्य कार्य भी करता है। ऑप्शन बी, वो छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। ऑप्शन सी, वह समय पर स्कूल जाता है। ऑप्शन डी, वह केवल पढ़ाने में रुचि रखता है। दोस्तों, हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वो छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। एक आदर्श शिक्षक छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। हमारा अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति की सफलता के बारे में आपका विचार है कि ऑप्शन ए, यह उसकी कठिन मेहनत और प्रयास का प्रतिफल है। ऑप्शन बी, ये सफलता उसने बेईमानी से अर्जित की होगी। ऑप्शन सी, उसमें सच्चाई होगी। ऑप्शन डी, वो अपना काम समय पर करता होगा। दोस्तों, सवाल कह रहा है किसी व्यक्ति की सफलता के बारे में आपका विचार है कि
तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए। ये उसकी कठिन मेहनत और प्रयास का प्रतिफल है जो कि एक व्यक्ति सफल है। हमारा अगला प्रश्न है, सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए आपका क्या सुझाव है? ऑप्शन ए, उत्पाद की गुणवत्ता में कमी को अध्यापक की लापरवाही से जोड़ना। ऑप्शन बी, अध्यापकों पर शिकंजा कसने के लिए कानून बनाना। ऑप्शन सी, मूल्यांकन प्रक्रिया में सुधार। ऑप्शन डी, ये सभी। दोस्तों हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्पाद की गुणवत्ता में कमी को अध्यापक की लापरवाही से जोड़ना। अगला प्रश्न है, आपकी दृष्टि में शिक्षण कैसा काम है? ऑप्शन ए, चुनौती भरा आनंददायक काम है। ऑप्शन बी, उलझन भरा काम है। ऑप्शन सी, आसान तथा प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला काम है। ऑप्शन डी, ये सभी। दोस्तों सवाल कह रहा है कि आपकी दृष्टि में शिक्षण कैसा काम है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, चुनौती भरा आनंददायक काम है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा के माध्यम से उच्च शिक्षा प्रदान करना। अंग्रेजी भाषा के माध्यम से उच्च शिक्षा प्रदान करना कैसा है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। ऑप्शन बी, भूमंडलीकरण के कारण उपजी परिस्थितियों की मांग है। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा के माध्यम से उच्च शिक्षा प्रदान करना। हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, प्रभावी शिक्षण के लिए निम्न में से किस शर्त को सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिए? ऑप्शन ए, कक्षा में नोट्स देना। ऑप्शन बी, छात्रों के समक्ष तत्सम एवं शुद्ध भाषा का प्रयोग करना। ऑप्शन सी, व्यवहारिक उदाहरण देकर पाठ्य वस्तु को स्पष्ट करना। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों प्रश्न कह रहा है प्रभावी शिक्षण के लिए किस शर्त को सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिए? हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, व्यवहारिक उदाहरण देकर पाठ्य वस्तु को स्पष्ट करना। ये सबसे महत्वपूर्ण है प्रभावी शिक्षण के लिए। अगला प्रश्न है, आपकी दृष्टि में पति पत्नी दोनों का काम पर जाना कैसा है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए, बच्चों की शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यह आवश्यक है। ऑप्शन बी, परिवार को संपन्न बनाने के लिए यह आवश्यक है। ऑप्शन सी, इससे समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। ऑप्शन डी, ये सभी। दोस्तों सवाल कह रहा है आपकी दृष्टि में पति पत्नी दोनों का काम पर जाना कैसा है? हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षक राष्ट्र का निर्माता है, इस कथन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए, यह केवल एक आदर्श वाक्य है। ऑप्शन बी, भ्रष्ट नेताओं के आगे शिक्षकों की कुछ नहीं चल पाती। ऑप्शन सी, यह वास्तविकता है क्योंकि शिशु ही आगे चलकर राष्ट्र में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सवाल कह रहा है शिक्षक राष्ट्र का निर्माता है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, यह वास्तविकता है क्योंकि शिशु ही आगे चलकर राष्ट्र में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न है, अध्यापक बन जाने के बाद आप किस कार्य में रुचि लेंगे? आप किस कार्य में अधिक रुचि लेंगे? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए, छात्रों की ज्ञान वृद्धि एवं व्यक्तित्व विकास में। ऑप्शन बी, शिक्षा के मानदंड को ऊंचा उठाने में। ऑप्शन सी, छात्रों की शिकायत प्रधानाचार्य तक पहुंचाने में। ऑप्शन डी, ट्यूशन द्वारा पैसा बनाने में।
दोस्तों प्रश्न कह रहा है अध्यापक बन जाने के बाद आप किस कार्य में अधिक रुचि लेंगे? तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए, छात्रों की ज्ञान वृद्धि एवं व्यक्तित्व विकास में हम सर्वाधिक रुचि लेंगे। अगला प्रश्न है बालिका शिक्षा आवश्यक है क्योंकि? दोस्तों प्रश्न बड़े ध्यान से सुनिएगा। बालिका शिक्षा किस लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए, बालिकाएं आगे चलकर अपने शिशुओं का मार्गदर्शन करेंगी। ऑप्शन बी, बालिकाएं सदैव बालकों से अच्छे अंक लाती हैं। ऑप्शन सी, जब शिक्षा के बाद वह नौकरी करेंगी तो परिवार की आय बढ़ेगी। ऑप्शन डी, ये सभी। दोस्तों हमारा प्रश्न कह रहा है बालिका शिक्षा आवश्यक है किस लिए? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, बालिकाएं आगे चलकर अपने शिशुओं का मार्गदर्शन करेंगी, इसीलिए बालिका शिक्षा आवश्यक है। अगला प्रश्न है यदि सरकार शिक्षकों की मांगें ना माने तो शिक्षकों को क्या करना चाहिए? यदि सरकार शिक्षकों की मांग नहीं मान रही है तो शिक्षकों को क्या करना चाहिए? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए, शिक्षकों को शिक्षण कार्य का बहिष्कार कर देना चाहिए। ऑप्शन बी, अपनी मांगों को लेकर न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। ऑप्शन सी, अपनी समस्याओं पर मीडिया में परिचर्चा करानी चाहिए। ऑप्शन डी, जब तक मांगे पूरी ना हो जाएं तब तक वेतन नहीं लेना चाहिए। प्रश्न क्या कह रहा है? यदि सरकार शिक्षकों की मांगे नहीं मान रही है तो शिक्षकों को क्या करना चाहिए? दोस्तों हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अपनी मांगों को लेकर न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए। अगला प्रश्न है समुदाय अध्यापक से यह अपेक्षा करता है कि? ऑप्शन ए, उसका आचरण एवं व्यवहार मिसाली तथा सत्यता की तस्वीर हो। ऑप्शन बी, वो छात्रों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करे। ऑप्शन सी, वह कमजोर एवं मेधावी दोनों प्रकार के बच्चों पर समुचित ध्यान दे। ऑप्शन डी, ये सभी। दोस्तों प्रश्न कह रहा है समुदाय अध्यापक से ये अपेक्षा करता है कि? तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ये सभी। उसका आचरण एवं व्यवहार मिसाली तथा सत्यता की तस्वीर हो, बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न करे और कमजोर एवं मेधावी दोनों प्रकार के बच्चों पर समुचित ध्यान दे। इस तरह हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है जिस ईश्वर ने जाति बनाई हमें उस ईश्वर को त्याग देना चाहिए। नारायण गुरु का यह कथन आपकी दृष्टि में है? ऑप्शन ए, नास्तिक है। ऑप्शन बी, जाति प्रथा पर एक कटाक्ष है। ऑप्शन सी, वर्ण व्यवस्था का विरोध है। ऑप्शन डी, समाज सुधार की भावना का घोतक है। दोस्तों प्रश्न को बड़े ध्यान से सुनिएगा। जिस ईश्वर ने जाति बनाई हमें उस ईश्वर को त्याग देना चाहिए, नारायण गुरु जी का ये कथन है। आपकी दृष्टि में ये कथन कैसा है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, वर्ण व्यवस्था का विरोध है। नारायण गुरु का ये कथन वर्ण व्यवस्था का विरोध है। अगला प्रश्न है यदि आपका स्थानांतरण दूर दराज किसी ऐसे स्थान पर हो जाता है जो आपको पसंद नहीं है तो आप क्या करेंगे? अगर आपको नौकरी मिल गई और आपका ट्रांसफ़र दूर दराज किसी ऐसे स्थान पर हो जाता है जो आपको पसंद नहीं है तो आप क्या करेंगे? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए, पसंद नापसंद की बात मन से निकाल कर लगन से अपना काम करेंगे। ऑप्शन बी, अधिकारियों को रिश्वत देकर वहाँ से पुनः स्थानांतरण कराने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन सी, लंबी अवैतनिक छुट्टी ले लेंगे। ऑप्शन डी, किसी प्रकार स्कूल में अपना समय काटेंगे। दोस्तों हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पसंद नापसंद की बात मन से निकाल कर पूरी लगन से अपना काम करेंगे यदि हमारा ट्रांसफ़र दूर दराज के किसी ऐसे इलाके में हो जाता है जो हमें पसंद नहीं है तब भी। अगला प्रश्न है अध्यापक का छात्रों के साथ स्कूल में खेलना कैसा है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए, उचित है, इससे दोनों के बीच की दूरियां कम होती हैं। ऑप्शन बी, उचित नहीं है,
इससे अध्यापक का सम्मान छात्रों में कम हो जाता है। ऑप्शन सी, इस पर निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। ऑप्शन डी, विशेष अवसरों पर उचित है। दोस्तों प्रश्न कह रहा है अध्यापक का छात्रों के साथ स्कूल में खेलना कैसा है। हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, उचित है। इससे दोनों के बीच की दूरियां कम होती हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ।